उठाओ इन्हें भाई, जल्दी उठाओ इन्हें, फौरन कबीले लेकर चलो। मैंने तो यही कहा था वालिदा कि ना मुझ में, ना सुंगुरतकिन में और ना ही कबीले के मौज़िज़ीन में अब हिजरत की हिम्मत है। गुंदोकतू, अर्थरुल की गैर मौजूदगी में कोई जिरगा नहीं बुलाया जा सकता। सुनी नहीं क्या तुमने मेरी बात? सुन चुका हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं वालिदा। उस वक्त भी मैंने हलब जाने का कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। यहां आने से भी रोका, लेकिन किसी ने कान न धरे। ना बाबा ने, ना अर्थरुल ने सुनी मेरी बात। फिर साबित हो गया मैं हक पर था। हम सिर्फ फितनों में घिरते रहे, कितने ही लोग शहीद हो गए, बस बहुत हो गया। शुरू से ही अर्थरुल के इरादों के बारे में आपको इल्म था वालिदा, और अनजान बनी रही आप। इसी खामोशी की वजह से वो हर हद पार कर चुका है। वालिदा, आपकी सरदारी ममता के आगे तजब्जुब का शिकार हो चुकी है। मान ले अर्थरुल के सामने बेबस हैं आप, और यही बेबसी हमारी रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी। हद में रहो अपनी गुंदोकतू। वालिदा, मौज़िज़ीन से बात कर चुका हूं मैं। वो जिरगा बुलाना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी आपको आर्जी तौर पर दी गई थी वो हकदार तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। सुंगुरतकिन भी यही चाहता है वालिदा। जानता हूं मैं कि आपने हम सब के लिए हमेशा बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अर्थरुल को आप नहीं रोक सकती। उसे रोकने के लिए मुझे ही अब कुछ करना होगा। मेरे इल्म में लाए बगैर मौज़िज़ीन से बात भी कर ली तुमने? अर्थरुल के वापस कबीले आने पर मुझे ही अपने लोगों और कबीले को बिखरने से बचाना होगा वालिदा। मगर तुम भाइयों को बिखरने से कौन बचाएगा? हाँ? सल्तनत के बिखरने से भाइयों का बिखर जाना लाख दर्जा बेहतर है। बिखरते हैं तो बिखर जाए। मतलब सुंगुरतकिन और तुम एक ही तरह सोच रहे हो। मेरी औलाद ने मुझे बताए बगैर जिरगा बुला लिया। वालिदा, आप क्यों नहीं समझ रही? मसला हमें आपसे नहीं, मसला अर्थरुल से है। अगर हम उसे आज नहीं रोक पाए तो कबीला तबाह हो जाएगा। मौज़िज़ीन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझसे मजीद कुछ कहना चाहती हैं क्या? जानते हो कि क़यामत में क्या होगा गुंदोकतू? वहां ना कोई देखेगा ना सुनेगा। हर एक बस अपनी ही फिक्र में लगा होगा। उस दिन हर कोई अपने किए गए अमाल का सिला भुगतेगा। सुलेमान शाह, जिसकी आपने मुझे खबर दी थी, वो दिन आ गया और आज से मेरी अव्वलीन तरजीह अपनी औलाद को मुत्तहिद रखना है। रियासतें कायम और मिसमार करने वाले अक्सकल्ली के नाम फर्ज शनास आर्तुक का सलाम कबूल कीजिए। सरदार अक्चा एक कठपुतली है और उसका मुकम्मल झुकाव
अमीर सादतीन कोपैक की जानिब है। बदकिस्मती से सरदार गुंदोगदो और सुंगुर तकीन भी अमीर सादतीन के हुक्म को मुकद्दम जानते हैं। सरदार गुंदोगदो ने सुंगुर तकीन के साथ मिलकर मौज़िज़ीन को जिरगे में मदऊ किया, जिससे साफ जाहिर है कि सुंगुर तकीन और गुंदोगदो सरदार अर्तुरुल की खुली मुखालिफत पर उतर आए हैं। अर्तुरुल सरदार इस वक्त आग और खून के दरमियान घिरे हुए हैं, लेकिन मुझे इस बात पर कामिल यकीन है कि वो आपसे किए गए अपने वादों को बखैर खूबी अंजाम तक पहुंचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और वो हर किस्म के मुश्किल हालात का सामना करना बखूबी जानते हैं। मोज़िज़ीन, काई कबीले की जिम्मेदारी उठाना आज से हम सब लोगों पर पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और याद रहे, हाइमा खानम की जगह कल से मुझे सरदारी के मनसब पर फाइज होना है। हम तो हमेशा से आपको सरदार देखना चाहते थे गुंदोगदो भाई। बहुत शुक्रिया, मगर यह आप सब लोगों की मुकम्मल हिमायत के साथ ही मुमकिन हो सकता है। हम सब साथ मिलकर कबीले को फिर से मुस्तहकम और मजबूत करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अर्तुरुल भाई के हामी भी बहुत है कबीले में। अर्तुरुल भाई सरदार तो नहीं बनना चाहते, लेकिन वो मुअज़्ज़िज़ीन को अपने साथ चलने पर राजी कर सकते हैं। सही कहा, जानता हूं, लेकिन ये बात आप लोग समझ लें कि सरदार बनने के बाद इन सरगोशियों का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। और इन सरगोशियों के पीछे चाहे कोई भी शख्स हो, उसे इसकी सजा जरूर दी जाएगी, फिर चाहे वो शख्स मेरा भाई ही क्यों ना हो। जब तक हम साथ हैं, हम मजबूत रहेंगे। रियासत को साथ मिलाकर और दो दुर्गा कबीले से अपने इत्तेहाद और ताल्लुकात को बढ़ाकर आहलत में कयाम पजीर होंगे अमन और सुकून के साथ इंशाअल्लाह। अगर अर्तुरुल भाई ने भी सरदार बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो आप क्या करेंगे? अर्तुरुल की महारत शिकार करना है और जिरगा मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन अगर उसने सरदार बनना चाहा तो उसे इससे बाज रखने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा मुझे। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल। हम आपके साथ हैं भाई, हम आपका ही साथ देंगे भाई। बहुत शुक्रिया। बेफिक्र हो जाए भाई। शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुंदोगदो भाई अगर राजी हो जाएं तो क्या आप ये घोड़ा मुझे बेचेंगे? मुअज़्ज़िज़ीन के साथ खैमे में है, इस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तुम्हारी बात पे। सुना है काय कबीले का नया सरदार चुना जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? शायद जवाब मिल चुका है आपको। जाइए कोई दूसरा घोड़ा देखिए, वक्त जाया ना कीजिए अपना। जाइए।
कौन? क्या हुआ है अर्तुरुल? शहजादा को यहां क्यों लेकर आए हो तुम? भाई आराम से, एहतियात से। अर्तुरुल, किस जालिम ने जख्मी किया है इसको? आराम से लेकर जाइए, बहुत एहतियात के साथ। एहतियात से लिटा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तू रहम करने वाला है। कैसे लगा ये जख्म? लकड़ी पर गिर गए हैं जो नोकदार थी। इंशाअल्लाह फेफड़े मुतासिर नहीं हुए होंगे। इंशाअल्लाह। जख्म ज्यादा गहरा नहीं लग रहा मुझे। अर्तुरुल, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ है? आप लोग बाहर तशरीफ ले जाएं। कपड़ा दो इसाक। अर्तुरुल, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? सुंगुर किसी नोकदार लकड़ी से जख्मी नहीं हुआ है। क्या हुआ है इसे? सच सच बताओ मुझे। सुंगुर भाई को मुझ तक पहुंचने का रास्ता आपने बताया था भाई। ऐसा क्यों किया आपने? क्या मिला आपको ये सब करके? यिगित की जान ले सकते थे वो, ये जानते हुए भी आपने उन्हें जाने दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या हुआ है सुंगुर के साथ? यिगित को मारने से रोकने की कोशिश में ये सब हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम अर्तुरुल? या मेरे मालिक, पहले तुमने अमीर सादतीन कोपैक का हुक्म मानने से इनकार किया और फिर अपने हाथ भाई के खून से रंग लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपके उकसाने पर भाई ने साथियों के साथ हम पर हमला किया। मैं नौयान के, बुआज के और सादतीन कोपैक के गठजोड़ और साजिशों को साबित कर सकता था। सुंगुर तक इन भाई को रोकते हुए ये सब कुछ हुआ। अर्तुरुल, गुंदोगतू, क्या हुआ है सुंगुर तकिन को? अर्तुरुल की वजह से सुंगुर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। या अल्लाह, हम सबको सुकून अता फरमा। ये तुमने क्या कर दिया अर्तुरुल? वालिदा, सही कहा था उसने। सुंगुर की बात ठीक निकली। अर्तुरुल के बारे में ही उसने कहा था कि बहुत जल्द भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा, और वही हुआ। अर्तुरुल ने अपने ही भाई का खून बहा दिया आज। बताओ मुझे, क्या ये सच है? वालिदा, बात यह है कि कैसे कर सकते हो तुम ये? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपने भाई के खून से अपने हाथ रंग लिए। शर्म नहीं आई तुम्हें?
ये आपने क्या किया वालिदा? उनकी बात सुने बगैर आपने उन पर हाथ उठा दिया। दुंदार, तुम दूर रहो इस मामले से। बस बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अर्तुरुल भाई पे सुंगुरतकिन भाई की जान लेने का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? दुंदार, अगर वो तमाचा आपके लिए काफी नहीं है तो अब क्या मुझे मारेंगे आप? बस कर दो, बहुत हो गया। वालिदा, आग भड़कने लगी है सरदारी की। एक तरफ मेरे ये दोनों भाई हैं और दूसरी तरफ अर्तुरुल भाई। तुंतार, जाओ यहाँ से, फौरन जाओ यहाँ से। सुंगुरतकिन माँ कुर्बान हो जाए। हाँ मैं खातून, आप परेशान ना हो, मुझसे जो हो सका मैं करूंगा, बेफिक्र हो जाएं आप। मेरा बच्चा। दोआन भाई और बानो जुजेक, अर्तुरुल और मेरे लिए अलग खैमा तैयार करें। आप बिल्कुल परेशान ना हो अलीमा सुल्तान। ये कि तुम सिपाहियों के खैमे में रहोगे। बमसी भाई, आप इसका ख्याल रखिएगा। जो आपका हुक्म हलीमा सुल्तान, जो आपका हुक्म। तीर कमान से निकल चुका है, कोई शुबा, कोई तरद्दुद बाकी नहीं रहा। हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं। हमें बस मुत्तहिद रहना है खानदान की तरह, और अर्तुरुल साहब के साथ इस्तकामत से खड़े रहना है। भाई कहते हैं हालात चाहे कैसे भी हो, एक सिपाही को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी हार नहीं मानेगा हम में से बमसी भाई। चाहे जैसी भी मुश्किलात हो, हमें उनका साथ देना है। ऐसा ही होगा हलीमा सुल्तान। अब जाइए आप सब। अक्तुलगेली, मैंने देखा है कि जो चीज इंसान को तबाह करती है न तो वो दुश्मन है, न ही जिम्मेदारियों का बोझ, और न ही जिंदगी की मुश्किलात। इंसान को तबाह करने वाला उसकी पीठ में खंजर से किया गया वो जख्म है जो अपनों ने लगाया होता है। अपनों का न समझना एक बहादुर को मार डालता है। सच्चाई को वाज़ेह करने के बावजूद भी जब आपकी कोई सुनने वाला ना हो तो दिल टूट जाता है। मैंने सुना था, अब जान भी गया हूं ये बात। उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम यहां तक पहुंचे हैं तो हर रुकावट से लड़कर, दुश्मन की हर चाल से बचकर, हर पाबंदी का सामना करके जो उन्होंने हम पर लगाई, और अब मुस्तकबिल में अपने हक के हुसूल के लिए किसी भी हाल में अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ेंगे। हम जिस मकसद के लिए हर कुर्बानी को तैयार हैं, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं अगर अपने भी रुकावट बने और उस मकसद से रोकने की कोशिश की तो उनकी परवाह भी नहीं करेंगे। अब चाहे वो कुछ भी कर लें, बेमानी है सब कुछ। पैगाम आ गया है ऊपर से, अब वो इसे रोक नहीं पाएंगे। आओ मेरे शेर। भाई, वालिदा के रवैये से आपको तकलीफ पहुंची है, मैं जानता हूं। वालिदा को जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो खुद भी अपने इस रवैये पर बहुत अफसुर्दा है भाई। याद रखिए भाई, आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है।
बहुत शुक्रिया दुंदार, बहुत शुक्रिया। गुंदोगतू भाई जिरगा बुला रहे हैं। वो सरदारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वालिदा ने रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरदारी की आग खैमे में फैल चुकी है भाई। अब हम क्या करेंगे? क्या अपने भाइयों की इस हरकत पर इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? भाई को लगता है कि वो सरदार बनकर मुझे मेरे मकसद से रोक लेंगे। वो समझते हैं कि सरदार बन गए तो उनके सामने कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रुक भी गया तो दुश्मन नहीं रुकेगा, और दुश्मन भी रुक गया तो तारीख नहीं रुकेगी। मैं रुक गया और मुदाखलत न भी की, हकीकत तब भी वही रहेगी। मैं रुक भी गया तब भी जो किस्मत में लिखा है उसे होकर रहना है दुंदार। हमारे भाई चाहे कुछ भी कर ले, हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ मंजिल के हुसूल के लिए अपने रास्ते पर डटे रहना होगा। इस रास्ते पर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, उसके अलावा किसी की मदद की जरूरत नहीं। सुंगुर तक इनका खच्चर ठीक निकला। अर्तुरुल ने अपने हाथ भाई के खून से ही रंग लिया वालिदा। देख लिया ये क्या किया उसने? वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ तो ख्याल कीजिए साहब। सुंगुर और मैं आपकी बात नहीं मान रहे, यही कहा था ना आपने। नतीजा आपके सामने है। काश कि अगर उसी वक्त रोक लिया होता इन लोगों को मैंने, तो आज ये सब देखने की नौबत नहीं आती। अर्तुग साहब, उसकी कैसी हालत है अब? बहुत शुक्र है कि अर्तुरुल भाई ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के जरिए खून बहने से रोक दिया था। खतरे से बाहर हैं वो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जख्म भर जाएगा उनका। शुक्र है अल्लाह का। भाई का खून तो बह ही चुका है, अब क्या फायदा होगा? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक हादसा ही था। अच्छा वो हादसा था, और अर्तुरुल का सुल्तान के हुक्म को फरामोश करना भी हादसा था। अमीर सादतीन के खिलाफ बगावत करना भी एक हादसा था। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है। अर्तुरुल, तुम जहन पर जोर ना दो मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्तुरुल को बचा ले भाई। सही कहते थे तुम। अर्तुरुल को अगर काबू ना किया तो हमारा अंजाम क्या होगा जान गए हैं हम। मैं उसे संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। क्या तुम भी अपने भाई के खून से हाथ रंगोगे? हैं? ये क्या कह रही है वालिदा? आपने कब रास्ते से भटकते हुए देखा है मुझे। मैं सिर्फ उसे ये बावर कराऊंगा कि वो कबीले में अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और बस। सुंगुर, मेरा बच्चा। वालिदा। बेटा, आराम की जरूरत है तुम्हें, चलो सो जाओ। अर्तुरुल और सुंगुर तकिन शहजादे की वजह से आपस में लड़ पड़े। सुंगुर तकिन बुरी तरह जख्मी है। तो फिर तो अजीम मुबारकबाद का मुस्तहिक है अर्तुरुल। उसने मेरी नोयान से जान छुड़ा दी है और अपनी वालिदा की नजरों में एतबार भी खो बैठा है। सुंगुर तकिन को यकीनन कबीले ले गया होगा।
आज से न सिर्फ वो अपने भाई गुंदुकतू की बल्कि अपनी वालिदा की भी मुखालफत का सामना करेगा। तो आप कबीले जाएंगे अर्तुरुल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए? सल्तनत हमेशा शमशीर की मोहताज नहीं होती। इस वक्त हम अर्तुरुल का मामला उसके भाइयों पे छोड़ देंगे और वक्त आने पर शहजादा और अर्तुरुल खुद ही दौड़े चले आएंगे मेरे पास। और हां पुआज, एक बात तो बताओ जरा मुझे, अर्तुरुल के सिपाहियों का नोयान तक पहुंचना कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने हमारा पीछा किया था अमीर हजरत, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हिमाकतें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती बुआज। मैं अभी तुम्हारा सर कलम करवा देता, लेकिन तुम्हारे कुछ एहसानात हैं जो मेरे जहन में ताजा हैं। यकीनन तुम आइंदा अपनी इस रविश पे कायम नहीं रहोगे। अब यहां से जा सकते हो तुम। अस्सलामु अलैकुम आर्तुक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई की तबीयत अब कैसी है? इत्मीनान रखिए आप भाई, अल्लाह की रजा से जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आर्तुक भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे भाइयों ने बावजूद वालिदा की मुखालिफत के सरदारान को जिरगा बुलाने के लिए आमादा कर लिया है। गुंदोगतू भाई मुझे रोकने के लिए सरदारी के उम्मीदवार होंगे। तो फिर आपने क्या सोचा है भाई? मैं सरदारी के लिए जिरगे में उम्मीदवार होऊंगा। अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा आर्तुक भाई। आप तैयारी शुरू कीजिए, जो जरूरी हो अंजाम दीजिए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। सिपाहियों से और बाकी लोगों से अलग अलग बात करना होगी। अल्लाह हमारी उम्मीदों को पूरा करे भाई। आमीन आर्तुक भाई, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रब का बहुत शुक्र है, सुंगुरतिकिन भाई का जख्म गहरा नहीं था। बहुत बहादुर हैं वो। अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह उतनी ही तकलीफ देता है जितनी इंसान बर्दाश्त कर सके। अगर हम साहिब ईमान हैं तो हमारी तकलीफ में भी हिकमत पोशीदा है। ठीक कहा बमसी भाई। दरवेश भाई, तुर्गुत भाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ दरवेश भाई, कहाँ है तुर्गुत भाई? तुर्गुत भाई हमारे इस कबीले को अलविदा कह गए हैं। जब वो कबीले वापस आया तो मुझे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन अब समझ आया कि मेरा ख्याल गलत था। क्या हुआ बेटा? पानी। पानी लाओ। उठो, आराम से, आराम से।
अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? बहुत शुक्रिया अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो तुमने आज नोयान के साथ किया वो आज तक कोई नहीं कर सका अर्तुरुल। नोयान? अर्तुरुल ने नोयान को मार डाला सल्तान खातून। शुक्र है रब का, मेरी बहन और तू तक इनका खून रायगा नहीं गया। अर्तुरुल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बिल्कुल भी। जो हुआ सो हुआ। शुक्रिया भाई। अब तो अपनी जिद छोड़ दो, इसी में कबीले की भलाई है। अर्तुरुल, कल तुम मेरा साथ देना ताकि तुम्हारी पैदा करता मुश्किलात से जल्द छुटकारा मिल सके। क्या तुम हमेशा नहीं कहा करते थे कि शिकार मेरा और जिरगा आपका है भाई? अपनी बात को पूरा करने का वक्त आ गया है अब। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हर कोई यही कहेगा कि सुलेमान शाह के बेटों ने हर तरह की मुश्किल पर काबू पा लिया है। आज से शिकार भी मेरा और जिरगा भी। कल जिरगे में मैं भी सरदारी का उम्मीदवार होऊंगा। इजाजत दीजिए वालिदा। अर्तुरुल, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? बड़े भाई की मुखालिफत में छोटा भाई कैसे उम्मीदवार हो सकता है? तुम्हें अभी अपने अल्फाज के बोझ का अंदाजा नहीं है भाई। तुम्हारी पैदा करदा मुश्किलात क्या काफी नहीं थी हमारे लिए, जो अब तुम जिरगे में भी मेरी मुखालफत पर उतर आए? दुश्मन का सबसे बड़ा हरबा उसकी दोस्ती है भाई। जो जाल को पैक ने हमारे दरमियान बिछाया है वो नजर नहीं आ रहा आपको। मैं बाबा की अमानत आप पर नहीं छोड़ सकता। तुम किस तरह के आदमी हो अर्तुरुल? अभी भी तुम्हारे दिमाग पर कोपैक सवार है। कर लो शौक पूरा, खड़े हो जाओ सरदारी के लिए, लेकिन फिर उससे सबक जरूर सीख लेना। अच्छी तरह समझ लो, तुम बाबा की इस अमानत को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मैं भी बाबा की अमानत को कोपैक के शैतानी इरादों पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। और कुछ नहीं कहना मुझे। तुमने तीर कमान से छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि अपने बाबा की अमानत को तुम लोग कैसे बचाते हो इस तीर की तबाही से। अर्तुरुल सरदार बनने की हर मुमकिन कोशिश करेगा भाई। तुम परेशान मत हो भाई, बस कल तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो, आराम की जरूरत है तुम्हें। मैं आपके साथ हूं भाई। मेरे प्यारे दोस्त तुर्कुत, जब बानोजी जैक के साथ मेरा रिश्ता हुआ था तो तोहफे में ये छोटी तलवार दी थी और मुझसे वादा किया था कि शादी पर बड़ी तलवार बनाऊंगा। अब तुर्कुत मेरा भाई बानोजी जैक और मेरी शादी नहीं देख पाएगा। इंशाअल्लाह मेरे भाई, बस एक बार ये मुश्किल वक्त गुजर जाए, उसके बाद हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। हो सकता है उस वक्त तक तुर्कुत वापस आ जाए। अच्छाई की उम्मीद रखो भाई, बुरा मत सोचो। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। पहले हमें इन मुश्किलों से निपटना है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जब हम इस राह पर निकले थे तो हमने कसम खाई थी कि हम हार नहीं मानेंगे, अपने मकसद को हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े। बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो फिर अब वो वक्त आ गया है। कल सरदारी का उम्मीदवार हूं मैं। अरे भाइयों, मैंने कहा था ना तुमसे, कोई अच्छी खबर आने वाली है। ये बहुत अच्छी खबर है भाई, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब हमें करना यह है कि हर सिपाही से अलग अलग बात करना होगी। मैं जानता हूं कि काई कबीले का मुस्तकबिल सिपाहियों पर मुनहसर है, और अगर सिपाहियों की हिमायत हमें हासिल हो गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे भाई। कल मैं भी आपके साथ जर के मचा लूंगा भाई, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। बहुत शुक्रिया दुंदार, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद गुंदुगदू भाई, तशरीफ रखिए। मुझ पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि अगर आपका हाथ मेरी पुश्त पर ना होता तो ये बोझ उठाना मुश्किल हो जाता। ठीक कहा, और अब वक्त आ गया है कि काई कबीले की सरदारी का बोझ मैं अपने कांधों पर उठा लूं। ये तो आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आप हायमा खातून की वजह से खामोश रहे और अर्तुरुल आपको इस मकाम पर ले आया। मैं सरदारी का उम्मीदवार हूं। कल होने वाले जिरगे में काई कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। बेहतर उम्मीद रखिएगा। यकीन है आपके मद्दे मुकाबिल कोई आ नहीं सकता, इसीलिए पहले ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अर्तुरुल भी कल उम्मीदवार है। ये कैसे मुमकिन है? बड़े भाई की मौजूदगी में छोटा भाई, हद होती है। आप शायद उसे जानते नहीं भाई, बहुत सारे सिपाही हामी हैं उसके लिए जान दे सकते हैं। तमाम सिपाही भी अगर एक हो जाएं, तब भी एक सरदार के आगे उनकी राय की कोई अहमियत नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन तुतकिन ने भी अपने आखिरी लम्हात में उसकी हिमायत की थी कि अर्तुरुल का बाज़ंतीन की जानिब पेशकदमी करना दुरुस्त फैसला है। तुतकिन को जब वो अपनी बात से कायल कर सकता है तो जरा सोचिए, अपने सिपाहियों को राजी करना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये क्या कह रहे हैं गुंदुगदू भाई? अर्तुरुल से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो कोरकुट सरदार की तरह मैं भी काई कबीले और दो दुर्गा कबीले की किस्मत एक कर दूंगा। आपका सरदार बनना दो दुर्गा के लिए बहुत अहम है। आपकी मदद के लिए मुझसे जो हो सका वो मैं जरूर करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सुंगुर को, अर्तुरुल को, दुंदार को मैंने इसी गहवारे में सुलाया था, लेकिन अब वो उसे फरामोश कर चुके हैं। यार, मेरी औलाद को तस्बीह के दानों की तरह टूट कर बिखरने मत देना मेरे मालिक। सुलेमान शाह के पुररौनक औताक को निफाक के अजाब से बचा ले मेरे मालिक। मेरी औलाद के बिखरने से पहले
मुझे अपने पास बुला ले मेरे मालिक। अंदर आ सकता हूँ अहमा खानम? आ जाओ अब्दुर्रहमान। आपने मुझे याद किया था अहमा खानम। तुम ये गहवारा हलीमा सुल्तान को दे दो ले जाकर। जैसा आपका हुक्म। अर्तुरुल की बातों ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। मैं कल मौज़िज़ीन से बात करूंगा। तुम उनकी ख़वातीन से बात करो, उनकी राय जानने की कोशिश करो कि वो सरदारी के लिए किसको बेहतर समझती हैं। आप परेशान ना हो, मैं कल उनकी ख़वातीन से बात करती हूँ। तुम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करना सलजान, इसलिए कि वो लोग उलझन का शिकार हैं। मैं अर्तुरुल की झूठी अना की खातिर कबीले को बर्बाद नहीं कर सकता। अभी तो मुझसे नाराज है अर्तुरुल, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो खुद ही समझ जाएगा। शुक्रिया खातून। साहब, जब आप सरदार मुंतखब हो जाएंगे तो सब फिर से एक हो जाएंगे ना? सारे भाई एक साथ हो जाएंगे, फिर हम कभी भी अलग नहीं होंगे। अमन और सुकून होगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अर्तुरुल भाई और हलीमा हमारे साथ ही रहेंगे ना जब आप सरदार बन जाएंगे? हाँ साहब, रोक लेंगे ना उन्हें जाने से? इंशाअल्लाह जब सारी सूरत हाल और हकीकत वाज़ेह हो जाएगी खातून, तो फिर वो खुद ही अपनी हद का तयन कर लेगा। मैं चाहे उससे कितना ही नाराज हो जाऊं, पर वो है तो मेरा भाई। लेकिन मुझे अपने कबीले और अपने औताक के इत्तेहाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ अर्तुरुल। इस बाबरकत और मुबारक राह पर चलते हुए आप मुझे एक औरत भी पाएंगे और सिपाही भी। तुम इस राह पर मेरी सबसे बड़ी ताकत हो हलीमा। आप मासूमों की, मजलूमों की और काय के लोगों की वाहिद उम्मीद है अर्तुरुल। अर्तुरुल, अगर किस्मत ने साथ ना दिया और आप सरदार ना बन सके तो? हम पहले कब किसी मुश्किल में पीछे हटे हैं जो इस बार पीछे हटेंगे हलीमा। मुमकिन है कल हमें सरदारी ना मिले, मगर हम अपनी जिद्दोजहद से नहीं हटेंगे पीछे। अंदर आ सकता हूं भाई? आओ अब्दुर्रहमान। ये गहवारा लेकर आया हूं। वहां रख दो अब्दुर्रहमान।
वाह वाह, क्या बात है। तो आखिरकार अल्लाह का अदलो इंसाफ खुद ही आश्कार हो गया। तूतकीन भी अर्तुरुल के नक्शे कदम पे चल पड़ा था और दुदुर्गा कबीले को भी उसी राह पे ले जा रहा था। गुंदोकदू भाई ने जब मुझे बताया तो यकीन नहीं आया। आपने सही कहा, दुदुर्गा को अल्लाह ने बचा लिया। तूतकीन अगर जिंदा होता तो न जाने क्या होता। दुदुर्गा कबीले के मुस्तकबिल के लिए मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ काई कबीले के लिए भी करने को तैयार हूं मैं। कुंदोक तो खुददार आदमी है और इसीलिए वो यहां मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन उसने मेरा दिल जीत लिया है तुम्हारे पास आकर बात करके। तुम ये ले जाके गुंदुकतू को दे देना। उसे ये मत बताना कि ये मैंने दिए हैं, ताकि तुम्हारी दोस्ती इसी तरह परवान चढ़ती रहे। और अगर कोई तूतकीन की तरह अर्तुरुल की बेसरोपा बातों पर ईमान लाने लगे तो तुम्हें इन सिक्कों के जरिए उन्हें उनके ख्वाब से बेदार करने में आसानी होगी। अर्तुरुल भाई आ रहे हैं। अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद। सिपाहियों, हम सब अपने बचपन में अपने हाथों में तलवार किस जज्बे से थामा करते थे, और हम आज क्यों जंग लड़ते हैं इतने जज्बे से, जबकि हम जानते हैं कि जान भी जा सकती है। क्यों जालिमों से नफरत करते हैं, क्यों उनके खिलाफ जिहाद करते हैं, ताकि जालिमों को रोका जा सके और मजलूमों पर किए गए जुल्म का हिसाब लिया जा सके, अल्लाह के इंसाफ को कायम किया जा सके और मरहम रखा जा सके मजलूमों के जख्मों पर। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन कायम करना है अपने लोगों और मुसलमानों के लिए। मेरे सिपाहियों, ये वक्त अमानत है हमारे पास और ये जहान हमारी पेशकदमी का मुंतजिर है। हमें अपने ईमान की ताकत से जालिमों के खिलाफ जिहाद करना होगा। अगर मेरा साथ दिया आप लोगों ने तो बातिल कुव्वतों का खात्मा कर देंगे। तुम में से हर शख्स फातेह होगा और इंसाफ का परचम हर जानिब लहराएगा। अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो तुम्हारी तलवारें कभी जंग आलूद नहीं होंगी और हमारा परचम सरनिगू नहीं होगा। तो अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या तुम सब तैयार हो मुजाहिद बनने के लिए? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगी आजादी, ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगा आजादी, ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगा आजादी, ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगा आजादी। जो जुल्म और सितम हमने सहे, जो सख्तियां हमने बर्दाश्त की, क्या वो काफी नहीं है हमारे लिए? हम और ऐसी जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हों, जबकि बेहतर जिंदगी हमारी मुंतजिर है। ठीक कह रही हैं। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या हम सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते?
हर दिन नई मुसीबत के साथ बेदार होना ही हमारी किस्मत में लिखा है क्या? क्या हम अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन को छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत नहीं कर रहे? करते रहेंगे। जिंदगी भर अपनी औलाद की खातिर तकालीफ और मसाइब नहीं उठाते आए क्या? सही कह रही हैं आप। आखिर वो दिन कब आएगा जब हम आज से निकलकर अपने कल के बारे में सोचेंगे? हलीमा सुल्तान, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं हम। हमें अपने शोहरों को बेहतरीन फैसला करने पर आमादा करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक सही फैसला हम सबकी तकदीर बदल सकता है। नए सरदार के इंतखाब का फैसला एक बेहतरीन मौका है अपनी तकदीर बदलने का। वक्त के साथ हमारी तादाद बढ़ रही है और उसके साथ हमारी जरूरियात भी। सही कहा हलीमा सुल्तान। ठीक कह रही हैं। हम जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे अपने बच्चों की, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर अर्तुरुल साहब सरदार बन गए तो जरखेज चरागाहें और मुनाफा बख्श कारोबार करना मुमकिन होगा। हमें अपनी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। कबीले में नए इंसाफ के निजाम के लिए अपने शोहरों को अर्तुरुल साहब पर एतमाद दिलाइए। आप दुरुस्त ठीक कहा आपने। हम आज ही उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसरन ये कि मैं इन इख्तलाफात को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अर्तुरुल की तरफ से पैदा करदा इख्तलाफात मालूम है आपको। सारा कबीला उसकी हरकतों से परेशान है। मैं सरदार बनने के बाद उसको इस सब की इजाजत नहीं दूंगा। गुंदोगदू भाई, हमारे ज्यादातर सिपाही अर्तुरुल भाई की हिमायत करते हैं और उनको ही हक पे मानते हैं। अर्तुरुल भाई के वादों ने सिपाहियों को जोश दिला दिया है। सिपाही जिहाद चाहते हैं, माले गनीमत चाहते हैं। आपके अमन अमान के वादे उनके लिए मायने नहीं रखते। मौज़ज़ीन, सिपाही बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। याद रखिएगा, जंगें सिर्फ तबाही और नुकसान का सबब होती हैं। माले गनीमत की हिर्स में अपनी जानें गंवा बैठेंगे। हमें इस वक्त जंग की नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। सिपाही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भाई अब कुछ भी कह लें, कोई कबीला बगैर सिपाहियों के कोई भी हैसियत नहीं रखता। हमारा ये परचम उन्हीं की वजह से सर बुलंद है। ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सिपाही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे की रोशनी में उन्हें सही रास्ता ना दिखाया तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे बहुत। और फिर हम सबको सिपाहियों के अंदर ये दहकती हुई आग जलाकर राख कर देगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से सिपाहियों को रोका जा सके? हर शख्स अर्तुरुल भाई के वादों पर यकीन रखता है और उन पर एतमाद करता है। मुझे इजाजत दीजिए। अमनो सुकून का वो दौर जिसके हम हमेशा से मुंतजिर रहे हैं हमारे सामने है। हमारी सारी मुश्किलात, हमारे सारे गम गुंदोगदू साहब के सरदार बनते ही हमारी जिंदगियों से रुखसत हो जाएंगे। देखिएगा कि दोनों कबाइल के आहलत में मुत्तहिद हो जाने से हम कितने मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुर्क कबाइल हमारे इत्तेहाद को देख देख कर रश करेंगे। हम लोगों का अमनो सुकून उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। सलजान खातून, हलीमा सुल्तान ने तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात की है। किसकी बात पर यकीन करे, कुछ समझ नहीं आ रहा सलजान खातून। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं जानती। आप सब अच्छी तरह जानती हैं। हलीमा बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। लेकिन हलीमा और उसके हवारी इस बात से वाकिफ नहीं कि वो हम सबको गैर इरादी तौर पर एक बार फिर मुसीबतों और हलाकतों में धकेल रहे हैं। गुंदोगदू साहब के सरदार बन जाने के बाद हर तरफ सुकून होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक होना होगा हम सबको इंशाअल्लाह। काई के बहादुर सरदारान, आप जानते हैं कि आपका हक राय दही सिर्फ काई का सरदार मुंतखब करने के लिए नहीं, बल्कि आपका ये फैसला दो दुर्गा कबीले, तुर्क कबाइल, मंगोलों के जेर तसल्लुत आ जाने वाली रियासतों, तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाने वाले मुसलमान भाइयों
और दीगर मुस्लिम रियासतों के अच्छे या बुरे मुस्तकबिल का तयन करेगा। आप सब मोहतरम हजरात जिरगे में एक ऐसा रहनुमा मुंतखब करेंगे जो हमारी रहनुमाई कर सके। खैरियत तो है अर्तुग भाई? क्या अब आप जैसा मुअज़्ज़िज़ आदमी भी इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा करने का सबब बनेगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस लबो लहजे पर मजबूर हो गए गुंदुक्तु भाई? काई कबीले के मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं आप? मोहतरम जिरगा जितना काई कबीले के लिए फिक्रमंद है उतना ही दो दुर्गा के लिए भी है, और दोनों कबीले किस्मत की डोर से बंधे हैं गुंदुक्तु भाई। लगता है अर्तुरुल ने आपको भी शीशे में उतार लिया है। यहाँ कोई किसी को शीशे में नहीं उतार रहा भाई, मैं सिर्फ हक और सच का साथ दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हक का साथ देना जारी रखिए। मुझ पर हकीकत आश्कार हो चुकी, लेकिन याद रखिएगा ये बात, जिस शजर पर आप आशियाना बनाने चले हैं वो किसी वक्त भी गिर सकता है। एहतियात कीजिएगा। गुंदोक्तु भाई, अक्चा भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। अंदर आ सकता हूं सरदार अक्चा? आ जाइए गुंदुक्तु भाई। तशरीफ रखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अर्तुरुल बहुत जिद्दी है। उसने सरदारान को अपना हमनवा बना लिया है। लगता है वो मकसद हासिल करके रहेगा। काफी मजबूत उम्मीदवार है वो। याद है आपको ज़बान दी थी कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। कबूल कीजिए। क्या ही है? कुछ सोने के सिक्के हैं बस इसमें। मवेशी फरोख्त करके मिले तो ये रकम बिल्कुल हलाल है, इसलिए आपके लिए भी हलाल ठहरी। ये मुमकिन नहीं अक्चा भाई, ये नहीं ले सकता मैं। गुंदुक्तु भाई, हमें एक दूसरे की जरूरत है। ये सिर्फ मेरा और आपका मामला नहीं, हजारों लोगों को सैकड़ों खेमों में इसकी जरूरत है। मेरे इसरार पर रख लीजिए। आपको ये कबूल करना ही होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए रख लीजिए, खुशी होगी मुझे। हलीमा, हम कब से ऐसे हो गए? क्या हो गया है हमें? हम सब कबीले के मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं सलजान। कबीले का मुस्तकबिल? यूं ही ये सब चलता रहा तो हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? सलजान, हम अलग नहीं होना चाहते। कबीले को छोड़कर इस तरह जाना अर्तुरुल और मेरे लिए खुशी का बायस नहीं, लेकिन हमारे लिए शायद यही बेहतर है। गुंदुक्तु भाई ने अर्तुरुल की हर बात को रद्द किया। ऐसी बातें मत करो हलीमा सुल्तान। हम दोनों चाहें तो कबीले को मुस्तहकम कर सकते हैं। अर्तुरुल से कहो कि गुंदुक्तु के पास जाएं, उनका हाथ छुए, माफी मांगे और मुत्तहिद हो जाएं। हम दोनों इस खुशी का वसीला बनते। उन दोनों का इत्तेहाद पूरे कबीले का इत्तेहाद है। सलजान, ये क्या कह रही हैं आप? अर्तुरुल आखिर उनसे क्यों माफी मांगेंगे? जितना हक गुंदुक्तु भाई का है सरदार बनने का, अर्तुरुल का भी उतना ही हक है सरदारी पर। इस बार हमने कुछ गलत नहीं किया। गलत आप लोग समझ रहे हैं हम लोगों को। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे चलना चाहिए सलजान।
अर्तुरुल सिपाहियों से माले गनीमत के वादे कर रहा है। करता रहे वादे, लेकिन मैं अपने वादे पूरे भी करता हूं। ये तमाम सिक्के बराबर तकसीम कर दें सिपाहियों में। अर्तुरुल को भले सिपाहियों की हिमायत हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी हुक्म सिर्फ अल्फाज से नाफिज नहीं किया जा सकता। सिपाहियों को कायल करने के लिए कुछ नहीं था आपके पास बकौल आपके। लेकिन खाली हाथ नहीं रहे अब आप। ये बाकी सिक्के आप कारवान की तैयारी में सर्फ कर सकते हैं हालकर भाई। शुक्रिया भाई। आपका भी शुक्रिया। कल जिरगे में आपका साथ चाहिए होगा मुझे। बेफिक्र हो जाए आप भाई। कुछ भी हो जाए, मेरा भी यही इरादा है। बिल्कुल सही, मैं भी उन्हीं के साथ जैसे ही होना चाहिए। तुम क्या कहते हो? बिल्कुल सही। अरे कहना क्या है भाई, जो कबीले का फैसला वो हमारा फैसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुंडोगदू भाई ने तुम लोगों के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। क्या है? सोने के सिक्के? मगर सोने के सिक्के हमारे किस काम के? चलो रख लेते हैं, अरे बहुत काम आएंगे। हाँ ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। और दोनों भाई ने तो हमें कभी भी सोने के सिक्के नहीं दिए। शुक्रिया। गुंदोगदू भाई को हमारा कितना ख्याल है। गुंदोगदू सब तो बहुत अच्छी आदमी है। काई कबीले का मुस्तकबिल तुम लोगों पर मुनहसर है। तलवार थामे तुम्हारे मजबूत हाथों में है। ये याद रखना कि काई कबीले का मुस्तकबिल फरसूदा ख्यालात से नहीं, बल्कि जज्बा शहादत से सरशार मौत को गले लगाकर फातिह बनने वाले तुम जैसे बहादुर सिपाहियों से रोशन होगा। हमारा माजी इस तरह की मिसालों से रोशन है जब कौम का मुस्तकबिल बदल डाला नौजवानों ने। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि इस सफर में तुम मेरे साथ हम रकाब बनोगे? भाई कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं मैं। कहो, सुन रहा हूं मैं। वो गुंदोगदू भाई। क्या हुआ उन्हें बताओ, खामोश क्यों? गुंदोगदू भाई ने सिपाहियों को सोने के सिक्के दिए हैं ताकि वो उनको मुंतखब करें। समझ में नहीं आता कि कबीले का सरदार कौन बनेगा। एक तरफ ये हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो तो अल्लाह अपना रहम करे।
या मेरे रब, बेहतरीन फैसला फरमाना। हमारे सरदार के लिए, हमारे कबीले के लिए अपनी मदद शामिल हाल रखना या रब्बुल आलमीन। आमीन। हमारे भाई की मदद फरमा। इस जंग में भी जो तेरी मखलूक की खातिर लड़ रहे हैं, उन्हें कामयाबी अता फरमा या रब्बुल आलमीन। आमीन 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 आमीन। हजरत साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम हजरत। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल बेटा कहाँ है? अर्तुरुल भाई जिरगे में है। काई कबीला आज अपना नया सरदार मुंतखब करेगा। अर्तुरुल भाई भी सरदार के लिए उम्मीदवार है। अल्लाह उसे कामयाबी और कामरानी नसीब करे। आमीन आमीन। तो फिर जिरगा खत्म होने का इंतजार करते हैं। अर्तुरुल से मुलाकात करनी है मुझे। जी बेहतर। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमारा खालिक है, उसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया है। उसी के बाबरकत नाम से आगाज करती हूँ जिरगे का। मौज़ज़ीन, ये जिरगा सुलेमान शाह की वफात के बाद नए सरदार के इंतखाब के लिए पहली बार बुलाया गया है। काई कबीले के नए सरदार के लिए गुंदोगदू साहब और अर्तुरुल साहब उम्मीदवार हैं। ये इंतखाब खुशाइंद हो। आमीन आमीन आमीन। बहादुरों, साथियों और बुजुर्गों, मैंने कब तुम लोगों को मायूसी और बेचारगी की हालत में छोड़ा कि तुम भूखे रह गए? खैरियत तो है दुंदा? ये किस तरह जिरगे में दाखिल हो गए तुम? मैं इस जिरगे में बहैसियत सरदार अपना हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गुंदोगदू साहब, तो अब यहां भी खेल खेले जाएंगे। आपको ये सब मुनासिब लगता है हाइमा खानम? दुंदार साहब भी दूसरे मौज़ज़ीन की तरह अपनी राय देने का हक रखते हैं। अगर ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर करें। शुक्रिया है खानम। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, गुंदोगदू साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कहना चाहूंगा। मोहतरम मौज़ज़ीन और अजीज सरदारान, सुलेमान शाह की रहलत के बाद हमारा इस सरजमीन की तरफ हिजरत करने का सिर्फ एक ही मकसद था। हमें सुकून की तलाश थी और सल्तनत की मदद से हम फलना फूलना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी मकसद पूरा ना हो सका। हमारे लिए हर रोज एक नई मुसीबत मुंतजिर होती है।
हम सुकून को तरस कर रह गए हैं। अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बरसरे पैकार होने लगे थे। मेरे सरदार बन जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारा कबीला अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। जरूर हिजरत करेंगे हम, लेकिन इसके लिए पहले बाहमी मुशावरत की जाएगी और रियासत के ताउन से अपना कबीला हम मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। ये बात समझ में। हाँ, बात तो बहुत ही माकूल है। ऐसा ही होना चाहिए। अर्तुगरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस जिरगे में? मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारान, इतनी सख्तियां सहकर, इतने गम उठाकर ओस की आबाई सरजमीन को छोड़कर हमने इस इलाके की तरफ हिजरत क्यों की? क्या सिर्फ दुश्मन की वजह से, या वसीओ अरीज चरागाहें और जरखेज जमीन वजह थी? ये सारी तकलीफें और परेशानियां अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठाई, या फिर जहनी सुकून के लिए? हाँ भाई, बात तो ये भी माकूल कर रहे हैं। इनकी बात भी समझ में आ रही है। जब तक हमारे लोगों को अमन और सुकून और राहत और आराम नसीब ना हो, तब तक जो मयस्सर है उस पर गुजारा करना अहमकों का फैसला है। मजलूम की आह अर्श तक हिला देती है, और जब जालिम अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहे तो उसे खत्म किए बगैर क्या हम अमन और सुकून की उम्मीद रख सकते हैं? वो ऐसा होने देंगे आपके ख्याल में? काई कबीले के दानिशमंद सरदारान अगर मुझे सरदार मुंतखब करते हैं तो हम न सिर्फ अपने कबीले के लोगों की बल्कि दूसरे मजलूमीन की भी मदद कर सकेंगे। काई कबीले को वहां पहुंचाएंगे जहां उसका हक है। इसी सोच के साथ अमन और सुकून हासिल हो सकता है। हम जरखेज जमीन, मवेशियों के लिए चरागाहें और बाजार जहां हमारी मसनूआत मुनाफे के साथ फरोख्त हो, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सब हासिल हो सकता है जब हमारे ख्वाबों में अलहदा सरजमीन हो। अगर सरदार मुंतखब हुआ मैं तो इंसाफ, बराबरी, रहमदिली, आला अक़दार और रिवायात का पास रखना हमारा शियार होगा। अर्तुगरुल सरदार बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। रिस्क की फिक्र नहीं होगी हमें, और न ही हम दुश्मन को हावी होने देंगे खुद पर। हम किसी की मर्जी को जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, वो भी सोने के उन सिक्कों के एवज जिसका वसीला ही हमें मालूम ना हो। हक की खातिर राह हक के सिवा कोई दूसरी राह इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। यही कहना था मुझे। भाई, हमें तो अपने अर्तुगरुल पर पूरा भरोसा है। गलत फैसला जो भी होगा बेहतर होगा। मालूम होता है कि अर्तुगरुल साहब के लिए सानवी हैसियत रखता है अमन सुकून। ये ख्वाबों से बेदार नहीं हुए अभी तक। मैं अर्तुगरुल साहब की इन बेसरोपा बातों की बुनियाद पर अपने कबीले को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ और नहीं कहना मुझे इसके अलावा। जिसके ख्वाब न हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता गुंदोगदू भाई। हमारा वाहिद मकसद काई कबीले को उस मकाम तक पहुंचाना है जो उसका हक है, ना कि उसे गुलामी की जंजीर पहनाना। मेरी बात यहां तमाम हुई। जीते रहो बेटा। अब जबकि दोनों उम्मीदवार अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके, हम इंतखाब का आगाज करते हैं। गुंदोगदू साहब और अर्तुगरुल साहब दोनों मेरे फर्जंद हैं, लिहाजा मैं अपना हक इस्तेमाल नहीं करूंगी। गुंदोगदू साहब को जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, हाथ बुलंद करें वो लोग।
गुंदोगदो भाई, हाँ गुंदोगदो भाई, बिल्कुल गुंदोगदो भाई, हाँ गुंदोगदो भाई, हाँ बिल्कुल गुंदोगदो भाई। और अब वो लोग हाथ बुलंद करें अपना जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं अर्तुरुल को। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने के लिए 10 लोगों ने गुंदोगदू साहब के लिए और 6 लोगों ने अर्तुरुल साहब के लिए हाथ बुलंद किया। काई कबीले के नए सरदार गुंदोगदू साहब हैं। अल्लाह इस सरदारी को मुबारक करे। आमीन। ये सरदार आदिल रहे हमेशा। आमीन। आमीन। इसके इरादे पाक हो रियाकारी से। आमीन। ये सरदार हक की राह पे चले हमेशा। आमीन। अल्लाह इसका मददगार हो। आमीन। ये सरदार अपने कबीले के लोगों का कुर्ब हासिल कर सके। आमीन। अल्लाह हमारे कबीले के लिए और हमारे लोगों के लिए इस सरदारी को मुबारक साबित करे। आमीन। कबीले के मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम सरदारान, आप लोगों ने अपने फैसले से अपनी दानिशमंदी और बसीरत को साबित कर दिया है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। मेरा औताक सुलेमान शाह के दौरे सरदारी की तरह आप सबके लिए हमेशा खुला रहेगा। आज से खुशियां आप सबकी और परेशानियां मेरी, आपके गम मेरे गम, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। मैं हमेशा आप सबकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और ये बात भी मालूम होनी चाहिए आप सबको कि जो भी कोई कबीले को गुमराह करने की या तकसीम करने की कोशिश करेगा तो उसे कबीले की बका का दुश्मन समझा जाएगा। अल्लाह हमारा इत्तेहाद और हमारी ताकत हमेशा कायम रखे। आमीन। बहुत मुबारक हो भाई। ये बात याद रहे, सरदारी हासिल करने के लिए उस दुश्मन से हाथ मिला लेना जिससे हमेशा हम नबर्द आजमा रहे। इसी रविश ने नुकसान पहुंचाया है हमारे कबीले को। सरदारी के लिए गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीका मुंतखब करके कबीले की बागडोर खुद दुश्मन के हाथों में सौंप दी है आपने। इंशाअल्लाह आपकी फिरासत मुस्तकबिल में भी आपकी रहनुमाई करेगी। मैं अब यहां मजीद कयाम नहीं कर सकूंगा। नया सरदार आप सबको मुबारक हो। जो लोग भरोसा रखते हैं मुझ पर, उन्हें अपने साथ यहां से ले जाने की इजाजत चाहूंगा मैं आपसे गुंदोगदू सरदार। अपने ही कबीले में तो तुम सरदार बन ना पाए अर्तुरुल, कहां जाओगे तुम?
उल्टा मासूम लोगों के लिए क़याम आजल बन जाओगे। मैं पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए एक नई रियासत की बुनियाद रखूंगा। तुम सब गवाह रहना। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो सरदार। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल हम सफर इख्तियार करेंगे अपने हमनवा लोगों के साथ। सबको खबर कर दो, रवानगी का वक्त आ गया है। दिल छोटा मत करना, हिम्मत रखना। अजीम फतूहात छोटी छोटी नाकामियों से वजूद में आती हैं। वक्ती शिकस्त आने वाली फतह की नवीद लेकर आती है। इस राह पर शिकस्त खोरता ही असल फातेह होता है। रब का फरमान है कि तुम्हारी हयात तुम्हारी मंशा के ताबे है। वही जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। चलो चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। न जाने कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था मैं, और अब समझ नहीं आ रहा कि खुश हूं या अफसुर्दा। जिनके साथ मिलकर जंगें लड़ी, जिन लोगों के साथ पले बढ़े, एक साथ मिलकर जिंदगी के सुनहरे ख्वाब देखे, उनसे बिछड़ना मुकद्दर में लिखा था मेरे भाई। मेरा दिल तो बुरी तरह उदास है, लेकिन हर किसी को उसका मुकद्दर जीना पड़ता है। मुकद्दर का लिखा होकर रहता है। मारे मुझे, मारे ताकि आपको याद आ जाए कि आप कौन हैं। सुलेमान शाह की औलाद को याद आ जाए कि वो कहां से आया है और उसकी असलियत क्या है। भाई याद आ गया भाई, सब याद आ गया।
याद आ गया जो मैं भूल गया था। बाबा को बेवकूफ बनाकर हमें इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने। यार अब मुझे मेरी औकात ना भूलने देना। मुझे सुलेमान शाह के रास्ते पर हमेशा कायम रखना, शर से महफूज रखना हमारे कबीले को। दमीर बाबा, मैं आप दोनों से किया गया वादा जरूर पूरा करूंगा। इनसे इंतकाम जरूर लूंगा। मेरे कबीले की, अर्तुरुल भाई की खुशियां और सुकून छीनने वाले इस भेड़िए को मैं मार डालूंगा। मैंने जुल्म ढाने वाले, खून बहाने वाले, हमारे लोगों को बेदर्दी से शहीद करने वाले नौयान को खत्म कर डाला। मंगोल जब यहाँ पहुंचेंगे तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, और इसीलिए तुम्हारा हिजरत करना नागुज़ीर है ताकि मुसलमानों के लिए एक महफूज जगह मुहैया कर सको। नई जमीनों में अजीम मकासद की तकमील होती है, जैसा कि दौरे अव्वल के मुसलमानों के साथ हुआ था। मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया करते थे। मुशरिकीन ने अपने जुल्म सितम से मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया था। हर तरह की पाबंदी लगा दी थी उन पर। मुशरिकीन हिकारत का निशाना बनाते थे उन्हें। उन चंद मुसलमानों के लिए हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मुसलमान हजरत के पास आए और उनसे शिकायत की। पैगंबर ने उनकी बात सुनने के बाद फरमाया, यसरब यानी मदीने की जानिब हिजरत कर जाओ। मुसलमानों ने हिदायत के मुताबिक मदीने की जानिब हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मुशरिकीन ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी। मुसलमानों को हिजरत से रोकने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हिजरत का रास्ता इख्तियार किया। अपना घर, मालो असबाब, माँ बाप, बहन भाई, अपने बीवी बच्चे, गर्जिए के हर शय को छोड़कर उन्होंने हिजरत इख्तियार की।
इस मुबारक सफर की मंजिल मदीना थी और मदीने में उन्होंने इस्लामी रियासत कायम की। उन्होंने अपने आप को इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। इस्लामी रियासत की सरहदें देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गईं। उनकी इस हिजरत के नतीजे में इंसानियत गुलामी से आजाद हो गई। तुम्हारे लिए भी हिजरत करना जरूरी है फर्जंद। हिजरत उस वक्त की जाती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। याद रखना, यह सफर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। आदम की सारी औलाद इस दुनिया में मुहाजिर है। तुम्हारी हिजरत को इंसानियत की निजात का बाइस होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को हमेशा इस मकसद के लिए मुत्तहिद और फाल रखे। हमारे दिलों को हिजरत के मकसद से उजागर रखे। कल मैं इंशाअल्लाह हालत के लिए रवाना हो जाऊंगा और मुनासिब पुरसुकून जगह तलाश करूंगा। इस दौरान आप लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए, किसी भी शय की कमी ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म। इजाजत है हमें भाई? बिल्कुल इजाजत है। भाई, अर्तुरुल का क्या होगा? वालिदा, आपका दर्द समझता हूं मैं, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार किया है अर्तुरुल ने। आज शब औताक में दावत का एहतमाम करूंगा मैं। हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल को भी मदऊ करूंगा। आप परेशान ना हो। इस कबीले के सरदार की हैसियत से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे किसी तरह समझा सकूं। वो नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। बहुत जिद्दी है वो। जरूर आएगा, क्योंकि वक्त आ गया है जुदा होने का। अपनी माँ के और भाइयों के साथ आखिरी बार खाना तनावुल करने जरूर आएगा। और मैं शायद अपनी औलाद को, अपनी बहुओं को, पोते को आखिरी बार दस्तरखान पे एक साथ देखूंगी। कहाँ रह गए थे अर्तुरुल? मैं परेशान हो गई थी। तुमने पूछा था सरदारी न मिली तो क्या होगा। मैं हार गया, लेकिन मेरी ये शिकस्त मेरी आने वाली बेशुमार फुतूहात का आगाज होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुतमईन हूं। दिल और ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल। हमारे इस मुबारक सफर में सरदारी मुआविन हो सकती थी, और क्या हम सरदारी की वजह से छोड़ देते ये अजीम मकसद? क्या हुआ अगर आप मुंतखब नहीं हुए तो? बहुत से लोग हैं जो अभी भी सब कुछ छोड़ के आपके साथ जाने को तैयार हैं। तुम्हें याद है हमने तय किया था कि अकेले ही हिजरत कर लेंगे। अपने सिपाहियों की आंखों में रोशनी देखी है मैंने, बच्चों के लिए उम्मीद देखी है चेहरों पर। जानता हूं मैं, हम अकेले नहीं जाएंगे।
फौरन तैयारी शुरू कर दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल अपने लोगों के साथ जो हम पर यकीन और एतमाद रखते हैं सफर का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने ख्वाबों को ताबीर देना होगी। इस जगह को हम सर उठाकर खैर बात कहेंगे। अल्लाह हम सब पर आपका साया सलामत रखे अर्तुरुल। आप बेसहारा लोगों के लिए नई उम्मीद है, ताबीर है उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की। उन लोगों को गफलत से जगाया है आपने। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो हलीमा सुल्तान। अर्तुरुल साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। गुंदुगदू भाई ने सबको खाने पर मदऊ किया है, हमें भी वहां जाना चाहिए। उस खाने में अब कोई जायका बाकी नहीं रहा। अर्तुरुल, वालिदा भी वहां हमारी मुंतजिर होंगी। हो सकता है वो आखिरी बार अपनी औलाद को और अपने पोते को देखना चाहती हूँ। उन्हें मायूस मत कीजिए और दूसरों की वजह से उनका दिल मत तोड़िए। अर्तुरुल नहीं आएगा वालिदा। अर्तुरुल भाई जरूर आएंगे। भाई वालिदा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आखिरी मौका है जो हम साथ मिलकर दस्तरखान पे बैठे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि सुलेमान शाह के कुंबे को उनके खेमे में आखिरी बार एक दूसरे के साथ बैठा देख सकूं। गुंदुगदू सरदार के नवाजिश है कि मैं अपनी परेशानी भुलाकर अपने बच्चों को एक साथ देख रही हूं अपने सामने। अस्तगफिरुल्लाह वालिदा। हम सब की जिंदगियां हमेशा जंग और जदल में गुजरी, लेकिन वो सब भी सुंगुरतकीन की गैर मौजूदगी से ज्यादा तकलीफ दे हरगिज न था। और अब मेरे दो बच्चे कबीले से और मेरे खेमे से दूर जाने वाले हैं। इस बिछड़ने में ओगोस कबाइल का ताबनाक मुस्तकबिल पोशीदा है वालिदा। सुलेमान शाह के खेमे से हम लोग उम्मीद की नई किरण बनकर रवाना हो रहे हैं वालिदा।
हम मशरिक के आखिरी कोने में जाकर काई कबीले का परचम बुलंद करेंगे, उसी तरह जैसे अपनी आबाई सरजमीन को छोड़कर आए थे। हमारी नई मंजिल की हदें वहां तक होंगी जहां सूरज गुरूब होता है। इस्लाम और ओवोस के परचम को कभी सरनिगू नहीं होने देंगे। बाबा के खेमे में कभी अंधेरा नहीं होगा। यह मंजिल सिर्फ मुझे अकेले की मंजिल नहीं बल्कि काई कबीले की भी है। तुम्हारे ख्याल में कितने लोग जाएंगे तुम्हारे साथ अर्तुरुल? उन मासूम लोगों का क्या कसूर है जो तुम्हारे पागलपन का शिकार होंगे? खासकर जब तुम्हारे साथ मुसीबतों के अंबार हो। यानी अर्तुरुल अपनी मौत की जानिब गामज़न है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे आदमी रास्ते में उसके मुंतजिर होंगे अमीर हजरत। तुम एक आसान हदफ के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हें अपनी मुट्ठी भर सिपाहियों पे बड़ा घमंड है ना अर्तुरुल? किस्सा तमाम कर देना तो रुक। जो भी उसका साथ दे मार डालना उसे, उसकी बीवी, उसका बेटा, हत्ता के उसके घोड़ों को भी नहीं छोड़ना। सबको खत्म कर देना। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। और हां, महाज पे जाते हुए बुआज को साथ ले जाना, काम आएगा तुम्हारे। काम खत्म होने के बाद उसे भी मार देना। सादतीन कुपैक गद्दारी करने वालों को कभी मुआफ नहीं करता। आप बेफिक्र हो जाएं अमीर हजरत। एक बार फिर सोच लो अर्तुरुल, अभी भी मौका है। भूल जाओ सब जानते हैं इस कबीले में तुम जैसा कोई भी निडर जांबाज नहीं। सराहते हैं तुम्हें। तुम्हारे ना होने से कबीले को बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान उठाओगे तुम अर्तुरुल। तुम्हारा खानदान, तुम्हारे जंगजू और वो औरतें भी जो तुम्हारे साथ होंगी, सब के सब मारे जाओगे, फना हो जाओगे। जंग में मारे जाने से हार नहीं होती भाई। जंग में दुश्मन को खुद से बड़ा समझने से हार होती है। मुझे दुख हो रहा है कि आपकी सोच भी उस दुश्मन जैसी हो गई है जिससे हमेशा लड़ता आया हूं मैं। मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश करके मुअज़्ज़िज़ीन को सोने में तोलकर उन्हें रिश्वत देकर आपने साबित किया कि आप भी दुश्मन हैं। अर्तुरुल, मैं अब मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। इस सब के बाद अब मैं तुम्हें किस मुंह से रोक सकती हूं? लेकिन तुम्हारा जाना बिल्कुल कबूल नहीं कर पा रहा मेरा दिल। लगता है इस दुनिया में हमारा यूं ही जुदा होना लिखा था। अब अल्फाज बाकी नहीं रहे कोई। सब्र खत्म हो चुका है वालिदा। अल्लाह यहां रहने वालों
और जाने वालों से राजी हो। आमीन। शहजादा यगित को सुल्तान तक ले जाना अर्तुगरुल, वरना उसका और तुम्हारा एक ही जैसा हाल होगा, याद रखना। मुझे सुल्तान पर पूरा भरोसा है। मुझे भी सुल्तान के इंसाफ पर पूरा भरोसा है भाई। परेशान मत हो आप, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे इजाजत दें वालिदा। हलीमा, इजाजत दें वालिदा। कल मैं आलत रवाना हो जाऊंगा। तवील सफर है, इसलिए जल्दी सोना चाहता हूं मैं। तुम्हारा ये चमचा जिस दिन से तुम यहां से गए हो वैसे ही रखा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब कभी ना उम्मीद हो भी जाते थे, लेकिन वालिदा कभी ना उम्मीद नहीं हुई। मेरी प्यारी वालिदा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। या रब, हर शर में कोई न कोई बेहतरी छुपी है, और जिसे हम बेहतर समझते हैं वो शर हो सकता है। हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा, शर से हिफाजत फरमा, हमें अपनी रहमतों से महरूम न करना, बेयार और मददगार ना छोड़ना, हमें दूर अंदेश और बसीरत वाला बना दे, हमें गलत फैसलों से महफूज रख, गुमराही से बचा ले। हमें हमारे लिए क्या बेहतर है तू ही जानता है, वो हमें वो अता कर जो हमारे लिए बेहतर है।
सिराते मुस्तकीम पर चला हमें और हमारी रहनुमाई फरमा इस मुश्किल वक्त में। तू ही जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। तू ही बेहतरीन हिकमत वाला है। आमीन। उदास ना हो सैलजान खातून, कोई गलत कदम नहीं उठाया हमने कबीले को बड़ी आफत से बचा लिया है। अच्छा नहीं हुआ साहब, हलीमा सुल्तान से, अर्तुरुल भाई से, धुंधार से, गुंदूज से दूर हो जाएंगे। ये दूरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हौसला रखो खातून, हमसे जो हो सकता था किया हमने। गुंदोगदू, कोई और रास्ता नहीं हो सकता क्या? आप तो उनके बड़े भाई हैं ना। अर्तुरुल भाई से आखिरी बार बात तो करें, शायद उनका इरादा बदल जाए। हाँ, कोशिश तो करके देखिए आप, हो सकता है वो मान जाए। टोपी उठाकर दो मुझे। ठीक है, बात करता हूं मैं उससे। तुम दोनों जाकर मालूम करो, देखो कितने जंगजू हमारे साथ हैं और जंगजुओं के अलावा लोग कितने हैं। जैसा आप कहें भाई, हर खेमे में जाके पता करेंगे भाई। ठीक है। हलीमा, तुम खवातीन से बात करो। आप इत्मीनान रखिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हमें फौरन रवाना होना है यहाँ से, चाहे चंद ही लोग हों हमारे साथ। मैं आलत रवाना हो रहा हूं। जाने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता था मैं। कबीले के सरदार की हैसियत से नहीं, इस वजह से भी नहीं कि कबीला तुम जैसे बहादुर से महरूम हो जाएगा। मैं सिर्फ अपने प्यारे भाई से ये कहना चाहता हूं कि यहां से मत जाओ, रुक जाओ। बहुत देर हो गई भाई। ऐसा ना करो मेरे भाई, मुझे, सुंगुर को और वालिदा को अकेला छोड़ के मत जाओ। हम साथ पले बड़े हैं, हमारी औलाद के लिए, हमारे ख्वाबों और हमारे कबीले के मुस्तकबिल के लिए। खुदारा मान लो मेरी बात। अब न ही हमारी कोई उम्मीद और न ही कोई ख्वाब मुश्तरक है भाई। मुझे छोड़कर सरदार कोरकुत, सरदार दुतकिन और गोकचे खातून के कातिलों पर भरोसा किया आपने भाई। मेरे दुश्मन जब मजबूत थे और मुझ पर मुसल्लत थे, तब क्या किया आपने? उस वक्त आपने साथ दिया उनका।
बाबा के खेमे में इतने फितनों के बावजूद आप खामोश रहे। सरदार बनने के लिए आपने कबीले के लोगों को रिश्वत दी भाई। हर उम्मीद और भरोसे को नुकसान पहुंचाया आपने। कबीले का भरम और शनाख्त, जानबूझकर हर चीज ख्वाहिशात तले रोन डाली आपने। मैं देख चुका हूं, मेरा हर मकसद आप पर बोझ बन जाता है। यही वजह है कि अब हमारे दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा सिवाय अच्छे वक्तों की यादों के। अल्लाह आपका मददगार हो। भाई, कहा सुना माफ कीजिएगा भाई। माफ किया मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। माफ किया।